Good morning, students. So in our previous class, we studied about the derivation of uniformly accelerated motion equation using graphical method. उसमें हमने तीन इक्वेशन की थी, v इक्वल टू प्लस 80, s इक्वल टू t प्लस हाफ 80 स्क्वायर and v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इनटू 2s. Now we will derive the fourth equation, that is Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 by graphical method. मैथमेटिकल से हमने ये कैलकुलेट की थी. Sn क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. nth सेकेंड मतलब पहले भी हमने क्या था मैथमेटिकल जब उसमें सोल्व किया था तो n-1 से लेके n तक जो है n-1 मतलब टाइम n-1 से लेके n सेकेंड तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल उसको लगाएंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल nth सेकेंड. जैसे एग्जांपल दिया था कि 0 सेकेंड से लेके पहले सेकेंड तक जितनी डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड. पहली से दूसरी क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड. ठीक है, तो जैसे हम पहले इसका बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. तो इस साइड तो हमने वेलोसिटी और इस साइड लिया हमने टाइम. तो जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी उसकी u थी. उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यहाँ पहुँचने के बाद टाइम हो गया n-1 और ये मान लो है n सेकेंड्स. तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है. तो ये ग्राफ में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व से. एरिया अंडर कर्व से निकालते हैं हम ये. तो ये इसका एरिया निकालते हैं. तो यहाँ पे Sn क्या होगा, इसका नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का A, ये B, इसका नाम रख लेते हैं B, C, D और E. तो ये पॉइंट हो गया O. तो यहाँ पे Sn क्या कौन सी होगी? एरिया अंडर या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम कौन सी? B, C, D, E. इसका हमें एरिया चाहिए B, C, D, E, क्योंकि यही क्या है. यहाँ से जैसे चले हम, जब टाइम 0 तो स्पीड u थी, जब टाइम 1 सेकेंड होगी तो स्पीड इतनी होगी, टाइम 2 सेकेंड पे इतनी होगी, टाइम इस पे जैसे 3 पे इतनी, 4 पे इतनी और n-1 पे होगी इतनी स्पीड. इसको देखते हैं हम वेलोसिटी एट n-1 सेकेंड पे. ठीक है, और जब टाइम n हो गया तब उसकी स्पीड होगी इतनी. तो ये होगी b वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड. तो यहाँ पे बी एन तो हो गया. इस साइड लिख लेते हैं बी एन तो है. पहले तो और चीज़ें लिखते हैं इसमें. एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी इज u. द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए. जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो ए है. और वी एन यहाँ पे क्या है? n-1 देते हैं. वेलोसिटी आफ्टर n-1 सेकेंड्स. लेकिन यहाँ पे जैसे वेलोसिटी 0 पे कितनी थी? टाइम 0 पे u, टाइम 1 पे इतनी, टाइम 2 पे इतनी, 3 पे इतनी और n-1 पे इतनी. और ये कितनी है? Vn-1. और ऐसे टाइम n पे कितनी है? ये Vn. तो Vn है वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड्स. ये हमने ले लिया. अब इसका एरिया हमें निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बिटवीन पैरेलल साइड. हाइट ही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड. तो यहाँ पे लेते हैं Sn इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो पैरेलल साइड कितनी है? ये एक. तो ये कितनी है? Vn है और ये है Vn-1, क्योंकि ये है Vn-1 और ये Vn है. तो सम ऑफ पैरेलल साइड कर लेते हैं इसमें Vn प्लस Vn-1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड. तो डिस्टेंस ये है कितनी? ये डिस्टेंस ये कितनी है? 1.
क्योंकि n-1 से लेके n तक तो निकाल डिफरेंस कितना आएगा 1 ही आएगा। जैसे n-1 ये 9 सेकंड तो अगला 10 है, तो 9 और 10 बीच में डिफरेंस हो गया 1। तो ये आ गई Sn इज इक्वल टू हाफ Vn प्लस Vn-1। अब हमें Vn चाहिए, तो तब इसमें हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे Vn के लिए। तो पहले तो Vn के लिए और फिर कैलकुलेट करेंगे Vn-1 के लिए। तो Vn क्या है, ये है वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड्स, मतलब n सेकेंड के बाद की वेलोसिटी। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो वेलोसिटी तो होगी Vn फाइनल, ठीक है। ये हम ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n सेकेंड, यानी 0 की स्पीड u है और n पे कितनी है Vn है। तो इनिशियल स्पीड होगी u, ठीक है, फाइनल स्पीड तो Vn होगी u और एक्सेलरेशन a, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा n। तो Vn की वैल्यू आ गई u प्लस an। ऐसे कैलकुलेट करेंगे Vn-1। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे Vn-1 इज इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी। अब Vn-1 कहाँ तक की स्पीड है, कितने टाइम तक, n-1 तक की। तो यहाँ पुट कर देंगे n-1। तो Vn-1 इज इक्वल टू यू प्लस an-a। अब इसमें हम पुट कर देते हैं इसके अंदर यही क्वेश्चन। तो Sn इज इक्वल टू हाफ इंटू Vn कितना है u प्लस an, और ये u प्लस an माइनस a। तो Sn की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ इंटू u प्लस u, तो 2u हो गया, ये हो गया, और an प्लस n 2an हो गया, और माइनस a। तो Sn इज इक्वल टू 2, इसमें हमने कॉमन लिया, तो 2/2, u बच गया, यहाँ पे an बच गया, और यहाँ पे a/2 बच गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो Sn इज इक्वल टू यू प्लस, अंदर वाले में से a ले लिया कॉमन, तो a कॉमन कितना बचेगा माइनस हाफ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो u प्लस एलसीएम आएगा कितना 2 आ जाएगा, और 2n-1। तो ये हो गया Sn इज इक्वल टू यू प्लस एलसीएम आ गया नीचे a/2 इंटू 2n-1। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बाई ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया कि टाइम 0 से स्टार्ट है, तो ये पॉइंट मतलब इनिशियल स्पीड u है, और स्लोप एक जैसा है। ये किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन है किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जब पहुँच गए तो टाइम हो गया n-1, उस टाइम स्पीड हमने मान ली Vn-1। यहाँ पहुँच गए टाइम हो गया, उस टाइम स्पीड मान ली Vn। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड nth सेकेंड मतलब n-1 से लेके n सेकेंड तक। तो n-1 से लेके n तक का ये है ग्राफ, ये कितना से ग्राफ है ये। तो इस ग्राफ के अंडर एरिया निकाल देंगे ये। तो ये जो स्टेटेड फोर्सेस का एरिया निकाल देंगे, तो ये क्या बन रही है, ट्रेपीजियम को लगा दिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड, ये है Vn और ये Vn-1। अब Vn और Vn-1 कैलकुलेट कर। Vn क्या है, वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, वो हम उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस a। तो Vn इक्वल टू यू प्लस a, टाइम कितना n। Vn- क्या है, ये वेलोसिटी आफ्टर n-1 सेकेंड। तो यहाँ क्या पुट करें, ठीक जगह n-1। तो Vn निकाल ले, Vn-1 निकाल ले, पुट कर दिए इस फॉर्मूले में। तो ये आएगा Sn इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है। तो अब हमने चारों इक्वेशन कर ली ग्राफिकल मेथड से। तो पहले तो मैथमेटिकल मेथड से की थी, उसमें हमने मैथमेटिक्स यूज़ किया था, लेकिन अब हमने क्या यूज़ किया है, ग्राफ। तो ये हमने इसमें ग्राफिकल, और ग्राफ भी इसमें एक ही यूज़ होता है, वीटी ग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें ग्राफ के 1-2 करते हैं क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन फिर तुम सोल्व करके देखो। द क्वेश्चन यू हैव कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। तो 0 to 10 सेकेंड में ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ। तो इसमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किससे निकालते हैं, एरिया अंडर द। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया। देखो डिस्टेंस के लिए तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल ही होती है। तो यहाँ पे सबका एरिया हम ऐड करते हैं। तो पहले इस ट्रायंगल का देखेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 0 to 4 है, और हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 20। तो 4 इंटू 20, एक तो ये हो गया, प्लस
इसका देखेंगे इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस 4 to 6 कितना हो गया 2 और हाइट कितनी है 20 प्लस ये ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6 to 8, 2 है और हाइट कितनी है 20 है। ठीक है, इसमें माइनस आने नहीं क्योंकि डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नहीं है। प्लस ये बच गई रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल 10 और ये कितना 8 और 10 2 है, तो 10 into 2। ठीक है, ये तो कितना है 8 से लेकर 10 तक 2 है और ये कितना है 10 है, तो 10 into 2। हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आएगा ऊपर तो आ गया 40 प्लस 20 प्लस 20 और प्लस 20, ये आएगा 100 मीटर। ये तो आएगी डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, पहले इसका निकाल ले, हाफ इंटू बेस, बेस 4 है और हाइट 20 है, हाफ इंटू 4 इंटू 20, तो ये इसको सोल्व करेंगे 20 आ गया। उसके बाद इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 इंटू 20, ये भी वही, ये आएगा 20। उसके बाद है ये वन, हाफ इंटू बेस, बेस 2 है और हाइट है 20, तो ये भी सोल्व कर लिया हमने, तो ये 100 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसमें जो नीचे वाला है ये ले लेंगे नेगेटिव, जैसे पहले वाला तो सेम आएगा 40, ये सेम आएगा 40, दूसरा वाला भी सेम आएगा 40 20, तीसरा है ये कौन साइड है, इसमें हम जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे -20 होगी, तो ये आएगा -20 और ये इसका आएगा 20, ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 60 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सब एरिया निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। और डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो तो लेंगे पॉजिटिव और नीचे आ रहा है वो नेगेटिव। उसका कारण ये है, वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस की तरफ आएगा टाइम, तो टाइम तो आगे पॉजिटिव होती है, लेकिन जब ये हाइट ये होती है तो हाइट या तो ऊपर हो गया नीचे वाली क्या लेनी पड़ेगी नेगेटिव, इसलिए वो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक कार एक्सेलरेट हो रही है, स्टार्टिंग में क्या थी एट रेस्ट, उसकी स्पीड 0 थी, फिर उसकी स्पीड बढ़ी और कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब एक्सेलरेशन अल्फा है उसका। उसके बाद जैसे उसकी स्पीड यहाँ से चली, स्पीड है 0, फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई ऐसे बढ़ती गई, फिर उसके बाद उसने क्या किया, स्पीड उसकी बढ़ के मैक्सिमम होगी और फिर उसने ब्रेक लगा दिया। एग्जाम्पल जैसे 0 थी, स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, फिर उसने ब्रेक लगाए 9 8 7 6 ऐसे करके होगी 0, तो यही इसमें दिया हुआ है। तो जो उसके बढ़ने का रेट है वो तो अल्फा और घटने का रेट है बीटा, तो इसमें बताना टोटल। और इस दौरान पूरी स्पीड जो पहले तो 0 थी, उससे 10 हुई और फिर 10 से 0 हुई, इस दौरान टाइम लगा कैपिटल T। तो फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इन डिस्टेंस ट्रैवल, तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, ग्राफ के तरीके से और वैसे भी। पहले वैसे तरीके से करते हैं, फिर देखेंगे हम ग्राफ से करेंगे तो कितना वो पड़ता है, ईजी पड़ता है। तो पहले वैन कार एक्सेलरेट्स, तो एक्सेलरेट्स करेगी तो देखो इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, तो एक्सेलरेट करें पहले उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, और टाइम उसमें हमने मान लिया T लगा, स्मॉल t, टाइम लगा T, लेट टाइम T, मतलब T टाइम तक एक्सेलरेट हुई है। ठीक है, तो U दिया हुआ है, A दिया हुआ है और T दिया हुआ, तो इससे B निकाल लेंगे, तो फाइनल स्पीड इज, फाइनल वेलोसिटी इज V, यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V इज इक्वल टू U प्लस U कितना है 0 और ये एक्सेलरेशन कितना अल्फा और टाइम T, तो V इज इक्वल टू अल्फा T आ जाएगा। अब उसके बाद वैन कार रिटार्ड्स कर लिए, तब देखो अब रिटार्ड कर जैसे उसकी स्पीड 0 थी, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, तो 10 के बाद वो हो रही रिटार्ड, तो 10 उसके लिए क्या है, वो उसके लिए इनिशियल स्पीड है,
तो u की वैल्यू कितनी होगी, v होगी इसमें लिए, ठीक है। इनिशियल स्पीड इज v, इनिशियल स्पीड। देखो कार एक्सेलरेट कर रही है, पहले तो स्पीड कितनी थी 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कितनी होगी v होगी। तो उसके बाद क्या हो रही है, v के बाद कम होती जा रही है, v के बाद ऐसे 0 होती जा रही है। इनिशियल स्पीड v और फाइनल स्पीड कितनी है 0, और रिटार्डेशन कितना है बीटा, उसको क्या लेंगे माइनस। रिटार्डेशन तो हो गया बीटा, लेकिन एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस बीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव ऑफ, तो रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें फिर फोन लगाते हैं और टाइम इसको लगा, जैसे इसको लगा टाइम t1 और इसको लगा टाइम, तो यहाँ पे t1 आ जाएगा, इसको लगा मान लो टाइम t2। तो अब इसमें फोन लगाते हैं, ये वही v = u + 80, तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितनी v प्लस माइनस b इंटू t2 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा v = v इंटू t2। तो ये आ गया v की वैल्यू। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की वो हमें चाहिए। तो इसमें देखो ये हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है और कैपिटल टी दिया हुआ है। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी t1 + t2, तो कैपिटल टी तो जैसे t1 तक तो क्या हुई वो एक्सेलरेट, और t2 तक क्या हुई रिटार्ड, और ये दोनों टाइम मिला के कितना दे रखा है 30 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो t1 आ रहा है, तो t1 को हमें एलिमिनेट इसमें करना पड़ेगा। तो t1 को एलिमिनेट इसमें हम कैसे करेंगे, ये दी हुई इक्वेशन v = α/t1 और v = β/t2, ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसको यूज करके हमें, जैसे इसमें हमें कैपिटल टी को वो करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो वो हम इसमें कैसे करेंगे, सोल्व करते हैं उसको। तो अब देखो यहाँ पे जैसे t की वैल्यू t1 + t2 है, क्योंकि t पूरा टाइम किसका है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन टाइम t हो जाता है, रिटार्डेशन t2, तो दोनों जोड़ दिया हमने। t1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से आएगी t1 की वैल्यू v/α, और यहाँ से t2 की वैल्यू आएगी v/β, ये पुट कर दे v/α, इसका एलसीएम अल्फा बीटा आ गया, तो v β + v α, इसको सोल्व कर दे v को कॉमन, तो v आ गई है। तो ये v कौन सी स्पीड है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम कैसे, क्योंकि देखो पहले स्पीड कितनी थी 0, और फिर बढ़ती बढ़ती कितनी होगी v होगी, और उसके बाद तो 0 ही हुई है, पहले स्पीड 0 थी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे, तो 10 उसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो ऐसे इसमें एक्सेलरेट होके जो बाद की जो स्पीड है वही उसकी मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि उसके बाद तो क्या हो रही है, वो ब्रेक लगाए, पहले जैसे उसने क्या किया है एक्सेलरेट किया है, रेस दी है, तो ये उसकी फाइनल स्पीड आ गई, फिर उसके बाद ब्रेक लगाए, तो ये v क्या है उसकी मैक्सिमम स्पीड है। अब इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, हमें वो पता है s, इसमें वो क्वेश्चन लगाएंगे s = ut + ½ at²। तो u कितना है, ये 0 है, u तो ये तो हो गया 0 + ½ a कितना है अल्फा, और t1² हो गया, ये तो आ गया s1। s2 यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें s2 हम कैलकुलेट करते हैं दूसरे फॉर्मूले से, क्योंकि वो उससे करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बढ़ जाएगा, s = ut + ½ at² करेंगे, उसे करते v² - u² = 2as, क्योंकि देखो उसमें v 0 है, उसमें u 0 नहीं, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। तो s = v² - u²/2a, तो v का स्क्वायर तो हो गया 0, और u का स्क्वायर हो गया, u कितना v है, तो इसका स्क्वायर हो गया v²/2a, तो 2 × बीटा -2 बीटा हो गया, ये आ गया s2। -v² माइनस से माइनस हो जाए कैंसिल, तो v² / 2 बीटा, ये आ गया। अब हमें चाहिए s1 + s2,
ठीक है, तो S1 प्लस S2 की इसे पुट कर देंगे क्योंकि टोटल हो चाहिए डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2। इसको थोड़ा सा ऊपर सोल्व करते हैं इसको। ये तो आ गया S1 और S2 को भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ऐसे भी करती UT प्लस ऑब्जेक्ट इसका। तो S कितना हो गया, S2 हो गया UT, U कितना है V, और T2 टाइम इसमें T2 लगा माइनस हाफ बीटा T2 इसमें। ठीक है, माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू माइनस। अब S1 प्लस S2 किया, S1 प्लस S2, तो S1 की वैल्यू कितनी, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, और S2 कितनी है V1 T2 माइनस हाफ बीटा T2 स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए अल्फा बीटा और कैपिटल टी चाहिए, तो यहाँ पे T1 और T2 के इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। T2 है, V1 नहीं है, तो हाफ अल्फा T1 स्क्वायर प्लस V की वैल्यू ये है इसमें अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू T और T2 और माइनस हाफ बीटा T2। ठीक है, तो इसको हम वो करेंगे सोल्व। यहाँ पे T1 को हमें वो करना है, एलिमिनेट करना है। तो T1 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से जैसे T1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी T1 और T2 की इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट तो पुट करके T1 और T2 के लिए, इससे वो बढ़ जाएगा, इजी बढ़ जाएगा ये। तो हाफ अल्फा और T1 की वैल्यू कितनी, V अपॉन अल्फा का कितना हो जाएगा, V अपॉन अल्फा का प्लस V, और T2 की वैल्यू कितनी है, ये हमने अभी निकाल थी T2 की वैल्यू, ये V अपॉन बीटा इंटू V अपॉन बीटा और माइनस हाफ बीटा और T2 का स्क्वायर, T2 कितना है, V अपॉन बीटा का स्क्वायर। अब देखो इसमें अब इसमें बच गया ये एक अल्फा से अल्फा हो जाए कैंसिल, हाफ अल्फा और V स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन बीटा और माइनस हाफ इंटू बीटा और V स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ V स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे बचेगा V स्क्वायर अपॉन बीटा और यहाँ बचेगा माइनस ये एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया, हाफ V स्क्वायर अपॉन बीटा, ये बचेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ या V स्क्वायर अपॉन 12 था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बीटा में से हाफ V स्क्वायर बीटा गया, तो हाफ V स्क्वायर बीटा आ जाएगा, V स्क्वायर बाई 2 बीटा आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया V स्क्वायर में, तो क्या बचेगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे, ये रहा V अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा अपन T, तो ये पुट कर देंगे V की वैल्यू, तो ये भी हट जाएगा, V भी हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बढ़ता है, कैलकुलेशन है ज़्यादा इस मेथड से। ठीक है, इसमें देखो सिचुएशन क्या थी, पहले तो हमने क्या लिया, एक्सेलरेशन 0 से स्पीड बढ़ती जा रही है, फिर जब बढ़ के होगी पूरी उसके बाद क्या हो रहा होगा,
वो रिटायर्ड हो रही, तो ऐसे सोल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। लास्ट में v की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा और t के फॉर्म में। अब ग्राफिकल से देखो कितना इजी पड़ता है। देखो ये सिचुएशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, और ग्राफिकल से इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वेलोसिटी और साइड हो गया टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम, तो पहले स्पीड थी 0, तो टाइम 0 तब उसकी स्पीड थी 0, और फिर बढ़ते बढ़ते होगी मैक्सिमम, यहाँ होगी मैक्सिमम v मैक्सिमम, और ये भी यूनिफॉर्म रेट है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ जाके स्पीड उसकी फुल होगी, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसकी स्पीड होगी 0 यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t, ये टोटल टाइम लगा, यानी 0 पे उसकी स्पीड 0, और फिर 1 सेकंड पे इतनी, 2 पे इतनी, और ऐसे ही यहाँ पे पहुँचने के बाद स्पीड होगी मैक्सिमम, और फिर उसने क्या लगाई, ब्रेक लगाई, फिर स्पीड क्या होती जाए, देखो कम होती जाए, और लास्ट में क्या होगी 0। इसमें टोटल टाइम लगा t, यहाँ से यहाँ तक रेट है अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक रेट है बीटा। सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम वो लगा t1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक जो लगा वो टाइम लगा t2 टाइम, जैसे पीछे वाले दिया था अभी मैथमेटिक्स। तो कैपिटल T की वैल्यू क्या है, t1 प्लस t2, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो स्लोप निकाल लेते हैं। इसमें स्लोप हम इसका निकालते हैं अल्फा, तो स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कितना अल्फा। स्लोप क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तरफ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट v मैक्सिमम है, अपॉन बेस, बेस कितना है t1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी t1 की वैल्यू v मैक्सिमम अपॉन अल्फा। ऐसे ही दूसरा वाले का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, ठीक है, माइनस बीटा के इक्वल है, वो इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है मैक्सिमम स्पीड ये है, यहाँ पे इतनी है, और फिर बाद में होगी 0, तो चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, फाइनल होगी 0, और यहाँ पे कितने की इनिशियल v मैक्सिमम, तो माइनस v मैक्सिमम आएगा, अपॉन टाइम यहाँ से यहाँ पे कितना लगा t2। देखो एक बार फिर से, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें कितना दिया अल्फा, तो ऊपर क्या आता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितनी थी 0, और यहाँ पहुँचने के बाद कितनी होगी v मैक्सिमम, तो चेंज कैसे निकालेंगे, v मैक्सिमम माइनस 0, तो इसलिए हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया v मैक्सिमम, और आगे मिलेगा -0, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, अपॉन टाइम t1। यहाँ पे भी हमने स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ लिया इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें कितना है बीटा, लेकिन ये क्या है रिटार्डेशन है, तो इसलिए माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो इनिशियल कितनी थी v मैक्सिमम, फाइनल कितनी होगी 0, तो हम चेंज कैसे निकालेंगे 0 माइनस v मैक्सिमम, तो इसलिए हमने v माइनस v मैक्सिमम लिख लिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसके लिए कितनी आ गई बीटा की वैल्यू v मैक्सिमम अपॉन t2, तो t2 की वैल्यू कितनी होगी v मैक्सिमम अपॉन बीटा, या पुट कर देते इसकी जगह, तो कैपिटल T इज इक्वल T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू कितनी v मैक्सिमम अपॉन अल्फा प्लस v मैक्सिमम अपॉन बीटा। सोल्व कर लेंगे, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा इंटू वी मैक्सिमम प्लस अल्फा इंटू वी मैक्सिमम, तो टी इज इक्वल टू हमने इसमें कॉमन ले लिया वी मैक्सिमम को, यहाँ बच गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, इससे वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी अल्फा बीटा अपॉन ये बीटा प्लस अल्फा को चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दो, एक ही बात है, इंटू टी, मतलब ये सब चला गया उस साइड, तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाइंग हो गया, और बीटा प्लस अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा जाके नीचे, तो वी मैक्सिमम आ गया। ये हमने उसमें किया था, ठीक है। तो ये तो सोल्व उसमें करना आसान था इसमें भी, लेकिन यहाँ डिस्टेंस निकालने तो कैसे निकालेंगे, एरिया, तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द कर्व, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है,
ठीक है, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये रहा पूरा बेस टी है, और हाइट कितनी है ये वी मैक्सिमम है, तो हाफ इंटू टी, और वी मैक्सिमम के लिए ये थी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये कितना आएगा हाफ इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये आएगा टोटल डिस्टेंस एस की वैल्यू। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस निकालना कितना इसके अंदर ईजी पड़ता है। तो ग्राफ से डिस्टेंस निकालना आसान पड़ता है क्योंकि एरिया हमें डायरेक्ट एरिया भी किसका मिलेगा, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, इनका एरिया मिलता है। तो ये हो गया ग्राफ के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कैलकुलस मतलब देखो मैथमेटिक्स जो इसमें यूज़ होती है फिजिक्स में, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब यूज़ होती है। तो एक कैलकुलस आती है जो तुमने नहीं पढ़ी 10th तक, जैसे ये पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी हुई, वो यूज़ होती है, तो वो हम इसमें आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कैलकुलस अगर आएगी तो उसको नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलस के इसमें हम देखें क्या होती है कैलकुलस, और उसको हम कैसे फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।